Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 4 of exercise 2F. तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2F स्टार्ट की थी और उसके हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस भी डन कर लिए थे. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स. आपको ये पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने. ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर फैक्टर और मल्टीपल्स में अच्छी तरह फ़र्क समझाया था, आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं. मैंने आपको क्यों बताया था? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये समझना कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो मल्टीपल्स बेसिकली टेबल होते हैं, कुछ नहीं होता, टेबल होते हैं. असल चीज़ जो समझने वाली होती है वो फैक्टर्स होती है, क्योंकि फैक्टर्स से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़ैक्टर क्या चीज़ है. ठीक है, तो फैक्टर अगर आपको समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो चेकआउट करें. ठीक है, इससे लास्ट वाली वीडियो या इससे पिछली आपको किसी भी एक्सरसाइज की, किसी भी स्टोरी सम्स की या किसी भी लास्ट चैप्टर की, लास्ट एक्सरसाइज की, क्वेश्चन की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, आप जाकर इससे पिछले वाली सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये. ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स ढूंढें, यानी आपने क्या करना होगा, इन पेयर्स के आपने जो है वो मल्टीपल्स लिखने होंगे, उसके बाद 3 कॉमन निकालने होंगे, और जब तक टेबल्स लिखने होंगे जब तक आपको 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल नहीं जाते. ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता चलेगा. और आज मैं इस वीडियो में आपको सारे पार्ट्स कवर करवाऊंगी, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं L तक वो सारे हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर. ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि असल में मैं कहना क्या चाह रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर आपके पास पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है आपके पास 18 एंड 24. ठीक है, तो यहाँ देखें 18 और 24. ठीक है, आपने क्या किया, मल्टीपल्स ऑफ 18 के मल्टीपल्स मैंने लिख लिए, उसके बाद 24 के मल्टीपल लिख लिए. अब ये मल्टीपल्स मैंने वहाँ तक लिखे हैं जहाँ तक मुझे तीनों मल्टीपल्स मिल गए. ठीक है, जैसे कि तीनों कॉमन मिल गए. ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है? सेम होना. ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला कौन सा है? 72. ठीक है, तो 72 को मैं सर्किल कर लेती हूँ. ठीक है, दूसरा कौन सा है आपके पास? दूसरा देखो दूसरा है आपके पास 144. ठीक है, नेक्स्ट है 144 को सर्किल कर लेंगे. उसके बाद लास्ट है 216, तो 216 को सर्किल कर लेंगे. ठीक है, तीनों कॉमन मिल गए. तीनों कॉमन में यहाँ लिख देती हूँ लाइन से 72, फिर 144, फिर 216. ठीक है, मैंने टेबल वहीं तक लिखा है, आप देखो दोनों का टेबल मैंने वहीं तक लिखा है जहाँ तक मुझे तीनों मिल गए. अगर मैं यहाँ तक टेबल लिखती तो मुझे तीनों मिलते नहीं, तो मैंने वहाँ तक टेबल लिखा है जहाँ तक मुझे तीनों मल्टीपल्स नहीं मिले, भले वो अब 10 से ऊपर चला जाए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे देखें. नेक्स्ट पार्ट पे है आपके पास 12 एंड 16. ठीक है, 12 और 16 है मल्टीपल ऑफ 12 के मल्टीपल्स मैंने लिख लिए 12, 24. ये मैंने 12 से ऊपर टेबल किया. देखो 12 10 120 होता है. फिर उसके बाद मैं ये जो टेबल है वो मैं 12 तक लेकर गई हूँ. 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 144. ये टेबल मैं यहाँ तक लेके गई हूँ. ठीक है, उसके बाद 16 का टेबल मैंने लिखा है, 16 का टेबल. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो पहला कॉमन कौन सा है आपके पास? 48. उसके बाद नेक्स्ट कॉमन कौन सा होगा आपके पास? नेक्स्ट कॉमन आपके पास है 96. ठीक है, ये देखो 96. उसके बाद नेक्स्ट कॉमन है 144. ठीक है, मैंने वहीं तक टेबल लिखा है जहाँ तक मुझे तीनों कॉमन मिल नहीं जाते. ठीक है, ये देखो इस तरीके से कॉमन ढूंढ लेना. कॉमन का मतलब होता है बेसिकली बस सेम होना. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट आपके पास कौन सा है? पार्ट नंबर सी है आपके पास 30 एंड 12. ठीक है, 30 एंड 12 पे आ जाते हैं. ठीक है, ये रही आपके पास वैल्यू 30 एंड 12. ठीक है, मैंने 30 के मल्टीपल्स लिख लिए, उसके बाद मैंने 12 के मल्टीपल्स लिख लिए.
ठीक है। अब हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कौन सा पहला आपके पास है 60 को सर्किल कर लिया। देन आपके पास कौन सा है, देन आपके पास 120, ठीक है, तो 120 को सर्किल कर लिया। उसके बाद लास्ट कौन सा है 180 को सर्किल कर लिया। ठीक है, टेबल आपने वहाँ तक लिखना है जहाँ तक आपको तीनों कॉमन मल्टीपल्स मिल नहीं जाते, अब चाहे वो कितना भी आगे जाए टेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास 20 और 25, 20 के मल्टीपल्स फिर 25 के मल्टीपल्स। अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन पहला आपके पास कौन सा आएगा, पहला कॉमन आपके पास आएगा 100, ठीक है, ये 100 कॉमन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन कौन सा आ रहा है आपके पास 200 को कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन आ रहा है 300 को कर लिया। ठीक है, यहाँ तो बहुत ही आसान थे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर ई 24 एंड 32। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास वैल्यूज़ कौन सी हैं, सबसे पहले आपके पास 96 है, 96 को कॉमन ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कॉमन वैल्यू 192 को ले लिया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद है 288, तो 288 को ले लिया। ठीक है, इस तरीके से आपने कॉमन लेते जाना। उसके बाद नेक्स्ट है एफ़, आपने एफ़ पे आपके पास कौन सा है 18 और 54, 18 के मल्टीपल्स राइट कर लिए, फिर 54 के राइट कर लिए। तो अच्छा 54 का टेबल आप देखो ऐसे चला है कि 54 1 ज़र 54, 54 2 ज़र 108 और 54 3 ज़र 162, और ये तीनों ही इसके साथ कॉमन आ गए। जैसे 54 पहला कॉमन आ गया आपके पास, फिर देखो 108 कॉमन आ गया, 108 है, ठीक है। उसके बाद 162 कॉमन आ गया, 162 कॉमन ले लिया, इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हैं इसमें सवालात। एक क्वेश्चन और ऐसा है आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 8, 16 एंड 24। ठीक है, अब 8 के मल्टीपल्स लिख लिए, 16 के मल्टीपल्स लिख लिए, 24 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन तो पहला कॉमन आपके पास कौन सा आ रहा है 48 आ रहा है। ठीक है, 48। दूसरा क्या है, दूसरा है 96। ठीक है, यस 96 है। और तीसरा आपके पास है 144। ठीक है, 144। ठीक है, ये कॉमन है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आपने देखा होगा कि अब आपके पास यहाँ से जो है वो 3 वाली शुरू हो गई है। तो 3 में भी आपने कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से मल्टीपल्स बनाने हैं तीनों के, तीनों में से कॉमन ले लेना है। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ ले लेनी है जो तीनों में हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वो किया है, आपके पास 3 वैल्यूज़ थी 10, 15, 25। अब देखो यहाँ पर मुझे बनाने थे 10 के मल्टीपल्स। मैंने 10 के मल्टीपल्स तो बनाए हैं, लेकिन अब आप बोलोगे कि मैंने बीच में डॉट क्यों डाल रखे हैं, जैसे यहाँ पर डैश डैश डैश, यहाँ पर भी। तो वो उसकी वजह ये है बच्चों कि यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, मेरे पास टेबल जो था वो बहुत लंबा चला जाता। ठीक है, और मुझे काफ़ी सारे मल्टीपल्स लिखने थे, मुझे हर पार्ट को सॉल्व करना था। तो मेरे पास जो थे वो मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते। इस वजह से मैंने क्या किया, बीच के मल्टीपल्स जो थे वो मैंने नहीं लिखे, और उनकी जगह पर मैंने जो है वो डॉट लिख दिया, और फिर वो मल्टीपल्स लिख दिए जो कॉमन है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर असल में मसला ये हुआ है कि मैंने 10 के मल्टीपल्स यहाँ लिखे और बाकी 15 और 25 के मल्टीपल्स मैंने यहाँ लिख दिए। तो ये थोड़ा सा एक इशू है, लेकिन हम यहाँ पर ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो पहला जो कॉमन है ना आपके पास नंबर, वो आपके पास है 150। ठीक है, ये 150 एक्चुअली मुझे ना हर उस पे देखना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सॉरी। 150 और फिर यहाँ पर भी 150, ये रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपके पास कॉमन जो है वो है 300। ठीक है, एक 300 ये रहा, फिर इन दोनों में से ये रहा और ये रहा, सॉरी ये रहा। ठीक है, ये रहा 300। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। 15 के टेबल में भी मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि मेरे पास फिर बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स निकल जाते और इतना मेरे पास स्पेस नहीं था कि मैं इतने सारे A to Z मल्टीपल्स सारे लिखूँ। तो इस वजह से फिर मैंने बीच में डॉट डाल दिया। ठीक है, लेकिन आपको सारे मल्टीपल्स लिखने होंगे। अब इसका थर्ड कॉमन कौन सा है, थर्ड कॉमन इसका है
450, ठीक है, 450 ये रहा, फिर 450 ये रहा, फिर इधर भी 450 है लास्ट में, ठीक है, ये रहा 450, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 16, 48 और 96। इसके सारे मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, उसके सारे मैंने सर्किल भी कर दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक और इस तरीके का टेबल है जिसमें क्या है कि 96 ऐसा टेबल है जिसमें उसके तीनों मल्टीपल्स, शुरू के तीनों मल्टीपल्स तीनों में कॉमन है, तीनों टेबल्स में कॉमन है, ठीक है। इस तरीके का एक सवाल हमने वो 2 वाले क्वेश्चंस में किया था जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ थी, और मैंने आपको कहा था कि आगे हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में भी और होगा ऐसा मेरे ख्याल से, ठीक है, देख लेते हैं आगे। खैर, आगे हमारे पास क्या है वैल्यूज़, 36, 60 और 72, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन कौन सी है हमारे पास वैल्यूज़, पहली है हमारे पास 360, ठीक है, 360 और 360, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो कॉमन है वो है 720। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन होगा 720। सॉरी, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक ये हुई है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने 720 मेंशन नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर भी 720 आता है, सॉरी 720 आता है, वो मैंने मेंशन नहीं किया, 720 इसमें कॉमन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा आगे ले गई, मैंने डायरेक्ट थर्ड वाला कॉमन लिख दिया, मैंने बीच में सेकंड कॉमन इसमें लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर 720 कॉमन है, ठीक है, 720 होगा, बीच में 720 भी आएगा 60 के मल्टीपल्स में, ठीक है। उसके बाद लास्ट कॉमन है आपके पास 1080 और यहाँ पर भी 1080। आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अगर प्रॉब्लम हुई है तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है, फॉर दैट। बट यहाँ पर मैंने सेकंड मल्टीपल नहीं लिखा था, जो कि मैंने अब यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैंने इस तरीके से किया है, थोड़े लंबे टेबल्स थे जिनको मैंने ज़्यादा लंबा नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो कॉमन है वो है आपके पास 200, यहाँ पर ये रहा 200, फिर ये रहा 200, देन 200, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन आपके पास होगा 400, ठीक है, ये रहा 400, देन 400 एंड देन 400, ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद लास्ट है आपके पास 600 कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, 11, 22 एंड 44, ठीक है, 11 के मल्टीपल्स, 22 के मल्टीपल्स, 44 के मल्टीपल्स। अब इसमें से कॉमन लेंगे, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो इसमें 44 एंड देन 88 और यहाँ पर 132 और 132, ठीक है, इस तरीके से कॉमन है। मैंने आपको कहा था कि इस तरीके का एक क्वेश्चन में भी एक और होगा, तो वो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो हमने सारे क्वेश्चंस जल्दी से इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगी, या फिर अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आंसर दे दूँगी, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल लाइफ स्टोरी से हमसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।